आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स मेथड्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स मेथड्स के ऊपर। पहला क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। एंटरप्रेन्योर हर जगह पे है। जो गैराज चला रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है, जिसका शॉप है वो भी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर हर जगह पे है। एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर एंड यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। डिफरेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने अपना गैराज शॉप खोला। आपने क्या कर लिया? मैंने अपना गैराज शॉप खोल लिया। तो मैंने जब अपना गैराज शॉप खोला उसमें 4 लड़कों को रख लिया मैंने। अब मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। क्या बन गया? मैं एंटरप्रेन्योर। आई एम एंटरप्रेन्योर बट आई एम नॉट इन द स्टार्टअप। पर मैं स्टार्टअप नहीं कर रहा हूँ। यू डोंट हैव टू वर्क इन अ गैराज टू बी इन अ स्टार्टअप। सपोज करो आपने बाटा कंपनी की फ्रेंचाइजी ली। क्या ली? फ्रेंचाइजी ली और अपना एक रिटेल आउटलेट खोल लिया। तो आप क्या हो? आप एंटरप्रेन्योर हो। यू आर एन एंटरप्रेन्योर बट यू आर नॉट इन अ स्टार्टअप। स्टार्टअप करने में क्या जरूरत है? स्टार्टअप करने के लिए जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, आप कोई नई सर्विस लाते हो, आप किसी प्रोडक्ट को, किसी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करते हो, तब आप स्टार्टअप कर रहे हो। यू हैव टू वर्क इन अ स्टार्टअप। जब स्टार्टअप करोगे तभी तो कंट्री का ग्रोथ होगा, तभी तो कंट्री की जीडीपी अप जाएगी। मैं बताता हूँ, हम नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है नरेंद्र मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? कि हम लोगों की वजह से बढ़ रहा है। हम लोगों की वजह से। क्यों? हम काम नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। जितना स्टार्टअप होगा, जिस कंट्री में स्टार्टअप ज्यादा होता है उस कंट्री का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। क्यों? लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जब तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा कैसे हो पाएगा? आप खुद सोचो। तो पहले क्या है हमारा? हम पहले स्टार्टअप मेथड क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर एंड यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। दूसरी बात क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इज मैनेजमेंट। ये नहीं एक प्रोडक्ट बना लिया, मान लो सपोज करो ये पेन है, इस पेन को मैंने इनोवेट कर दिया तो स्टार्टअप हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टअप मतलब ये नहीं कि एक पेन बना लिया मैं काम हो गया। स्टार्टअप जब कर रहे हैं हमें उस पेन को क्या करना पड़ेगा? मान लो पेन बना लिया, इसको मार्केट में ले जाना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, आप टीवी में आप सपोज करो आपने फेयर ऐड देखा तो आपको क्या लगा? फेयर जब चल रहा है तो भाई बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है? गोरा होता है। अच्छा मैं पूछता हूँ, इस बार पूछता हूँ, अगर फेयर लवली लोगों को पूरा कर पाती तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए था? नाइजीरिया में होना चाहिए था ना। नाइजीरिया में तो जितने भी लोग काले सारे गोरे हो जाते हैं। नहीं, प्रोडक्ट उनमें यूनिक है। बस उनको क्या डिफरेंट करना हो ना कि मेरा जो प्रोडक्ट है यूनिक है। मैं फोकस करता हूँ यूनिकनेस पे। यूनिकनेस जो लोग सब कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है। आपको क्या होना है? यूनिक। जब तक यूनिक नहीं बनोगे काम नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ ईगल क्या है? मैंने ईगल की रेस करवाई चीता से। ईगल की रेस करवाई चीता से। चीता काम क्या? तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। और ईगल का काम क्या है? हवा में उड़ता जाता है, फ्लाई उड़ता हो जाता है हवा में। मैंने चीता की रेस करवाई ईगल से। अभी इस चीता की रेस करवाई ईगल से। जब रेस हुआ ईगल उड़कर पहले निकल गया चीता से और रेस जीत गया ईगल, जिसको लिखा ईगल। हमने बोला तुमने चीटिंग की। क्या की चीटिंग? तुम्हें दौड़कर जाना था और तुम कैसे गए हो? उड़कर गए हो। नहीं। तो हम क्या करते हैं? हर व्यक्ति की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। सबको बोलते हैं तुम ये काम करो, सबको स्कूल में फीस देते हैं। मैं बताता हूँ 12th तक पढ़ाई नेसेसरी होती है और 12th के बाद वाली जो पढ़ाई होती है सही नहीं होती। क्यों? हर व्यक्ति को अलग अलग नजरिए सोचना पड़ चाहिए। मान लो मेरी कैपेबिलिटीज है ये है, मान लो मैं एंटरप्रेन्योर से अच्छा कर सकता हूँ तो मैं लोगों को मैनेज करूंगा। तो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज करना पड़ता है, लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए। मैं बताता हूँ अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो मैं क्या अपनी कंपनी को संभाल पाता? नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तब असली नॉलेज पता लगेगा। कब लगेगा? जब आप अनसर्टेनिटी में हो, जब आपकी कंडीशन बहुत बेकार हो। मान लो मेरी कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है बिल्कुल डाउन जा रहा है, तब भी कंपनी में आपके एम्प्लॉइज छोड़कर नहीं जा रहे। तब आपके मैनेजमेंट काम आती है। तब आपके मैनेजमेंट को पता लगता है। अच्छा ये बताओ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, असली दोस्त का पता कब लगता है? जब ऐसा नहीं है, जब आप मान लो
मैं सुखी हूँ, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है। असली दोस्त का पता तब लगेगा जब आपके बुरी हालात में जब होंगे, तब आपका दोस्त कोई साथ में है, तब असली दोस्त का पता लगेगा। उसी तरीके से मैनेजमेंट का पता तब लगेगा जब आपकी कंपनी बुरी हालात में, बैड कंडीशन से गुजर रही हो। तो आपको क्या करना है, अपने मैनेजमेंट पर फोकस करना है, मैनेजमेंट पर फोकस करना है। यू हैव टू वर्क इन अ पर्टिकुलर वे। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड मेथड हमारा है वैलिडेटेड लर्निंग। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं प्रोडक्ट बना रहा था, मैं प्रोडक्ट बना रहा था, मैं पेन बना रहा था, पेन जब बना रहा था, ऐसा क्या उसकी नीड थी मार्केट में, मैंने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी नीड ही ना मार्केट में, ना अभी नीड नहीं है, फ्यूचर में भी नीड नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने में फायदा हुआ। डोंट मेक अ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसकी नीड हो, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो। यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट बट नॉट अ स्टफ। यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट बट नॉट अ स्टफ। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसकी नीड अभी ना हो लेकिन फ्यूचर में जरूर हो। राइट ब्रदर्स, हम बात करते हैं राइट ब्रदर्स की। जब राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, उन्होंने एरोप्लेन बनाया। क्या बनाया? एरोप्लेन। जब एरोप्लेन बनाया, उस टाइम की नीड नहीं थी, उस टाइम की नीड नहीं थी, अगर फ्यूचर की नीड थी। आज एरोप्लेन में जाना मामूली सी बात है, आज ट्रेन में जाना मामूली सी बात है, बट जब एरोप्लेन बन रहा होगा, सामने बोला होगा, सब हंस रहे थे, राइट ब्रदर्स हंस रहे थे, क्या बकवास बात कर रहे हो, क्या बकवास की बात कर रहे हो। तो हमें फ्यूचर की नीड को पहचानना है, प्रेजेंट की नीड को पहचानना है। और असली एंटरप्रेन्योर वो है जो फ्यूचर की नीड और प्रेजेंट की नीड को मैचअप करके चलता है। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसकी नीड अभी ना हो और फ्यूचर में जरूर है। हमें जब हम वैलिडेटेड करने की बात करते हैं, हमें फोकस होना चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस में। किस पे? सस्टेनेबल बिजनेस। मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अभी भले ही ना चले, मुझे पता अभी नहीं चलेगा, और फ्यूचर में जब चलेगा वो बिजनेस ऐसे चलना चाहिए जिसका कोई लिमिट ही ना हो, जिसका कोई सोर्स ही ना हो। मान लो जब गूगल बन रहा था, तो गूगल पहला इंजन नहीं था, 13वां इंजन था, 13 इंजन था, बट उस टाइम में याहू था सबसे ऊपर में था। बट गूगल जब आया, याहू भी पीछे चला गया, सब पीछे चले गए। तो उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल बिजनेस की शुरुआत करी। उन्होंने एंड्रॉइड बनाया। एंड्रॉइड मुझे पता है कि एंड्रॉइड आगे आने वाले 10 सालों तक कहीं जाने वाला नहीं है, पर आने वाले 10 सालों के बाद पता नहीं क्या हो जाए, क्या इनोवेट हो जाए, कुछ पता नहीं है। मालूम मैंने ऐसा फीचर डाल दिया जिसकी मार्केट में जरूरत है, बट क्या बन गया, वेरी कॉम्प्लेक्स। इतना फीचर मत डाल जो कॉम्प्लेक्स बन जाए। मान लो एक प्रोडक्ट बनाओ, सपोज करो प्रोडक्ट बना लिया मैंने, उसमें 2-3 फीचर स्टार्ट करो, 2-3 फीचर डालो बस, और क्या कर दो, मार्केट में लॉन्च कर दो। मार्केट में कर दो लॉन्च, बिल्ड करते ही लॉन्च कर दो। बिल्ड कर दिया मैंने प्रोडक्ट को और लॉन्च कर दिया, तो वो फीचर्स के साथ प्रोडक्ट क्या बन गया, सिंपल। अब लोग उसे यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं लोग मेरे प्रोडक्ट का यूज कर पाएंगे। अब क्या करो, उसमें अपग्रेड लाते जाओ। पहले थोड़ा सा सिंपल था, उससे थोड़ा सा फीचर ऐड करो, और फीचर ऐड करो, और फीचर ऐड करो, फीचर करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओं, वैल्यू एडिशन करो। इससे क्या हुआ, साथ में बिल्ड कर लिया, लॉन्च कर दिया। उसके बाद क्या करो, फीडबैक लो लोगों का, फीडबैक बिल्ड करो, लॉन्च कर दो। पहले बिल्ड, उसको मेजर करो, फीडबैक लो, लोगों से पूछो जो मैंने अपग्रेड लाया है क्या सही है, वो अच्छा लगा, बेकार लगा तो उसको उस फीचर को क्या करो, डिलीट मार दो। बिल्ड करो, मेजर करो, उसके बाद लर्न करो, लर्न योरसेल्फ। जो भी आप गलती कर रहे हो उसे लर्न करो। अब बात करने वाले 5वें पॉइंट पे, इसका नाम है, क्या नाम है, काउंटिंग इनोवेशन। जब 5वें पॉइंट पे आते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा यूनिक है बाकी सारे पॉइंट से। इसमें क्या है, जब कोई काम कर रहे हो उसको मेजर करो। मीन्स मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक माइलस्टोन अचीव कर रखा है, माइलस्टोन सेट कर रखा है कि मुझे माइलस्टोन को कैसे अचीव करना है, हाउ कुड आई अचीव माई गोल्स। तो अपने माइलस्टोन सेट करो और साथ में उस परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो कि मान लो मैंने डे बाई डे, मान लो मैंने आज का प्लान ये था, क्या मैंने कंप्लीट किया, टिक मार दो। मैंने एक मंथ का माइलस्टोन बनाओ, एक मंथ में मुझे इतना अचीव करना है, क्या एक महीने में मैं इतना अचीव किया, टिक मार दो। नहीं मार पा रहे हो तो उस पर काम करो, अपनी गलतियों से सीखो। तो आपको जब अकाउंटिंग करोगे तो इनोवेशन करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि कुछ बोरिंग स्टफ पर फोकस कर लो कि परफॉर्मेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं क्या अचीव कर पा रहे हैं, जो हमने काम सोचा है क्या मेरे बस की है। सारे काम पॉसिबल है। अब बताता हूँ मैं,
अपने एक पुरानी कहानी की बात करते हैं। टॉर्टोइस और किसकी, रैबिट की रेस होती है। रैबिट तेज भागता है, रैबिट तेज भागता है, तेज भागता चला जाता है। वो क्या करता है, एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। जो उसे टॉर्टोइस पीछे देखता है, टॉर्टोइस कहीं दिखते ही नहीं है क्योंकि रेस में तेज भाग सकता है। अब क्या करता है टॉर्टोइस, टॉर्टोइस भागता जाता है, दौड़ता जाता है, तो भागता जाता है। उसको पता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ, पता है मैं स्लो चल रहा हूँ और मैं रेस मैं कंप्लीट करूंगा, रेस मैं कंप्लीट करूंगा। आप किसी काम में स्लो लर्नर हो सकते हो, स्लो लर्नर हो सकते हो, बट सक्सेसफुल आप बनोगे। स्लो लर्नर हो बट सक्सेसफुल आप बनोगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट पुश करो, कांस्टेंट पुश करो, कभी हार मत मानो। फ्लो आउट में जाते हो, फ्लो में बढ़ते चले जाओ, मुश्किलें आती जाएंगी, झेलते जाओ, काम करते जाओ, मुश्किलें आती रहेंगी, काम झेलते जाओ, काम करते जाओ। यू कैन डू इट, यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। मुश्किलों से कभी डरना नहीं है, मुश्किलों से कभी हार नहीं माननी। मुझे पता है आप लोग जरूर करोगे। तो 5 पॉइंट बताया मैंने आपको स्टार्टअप के। 5 पॉइंट अगर आपने जान लिए, ये आपकी जिंदगी में बेस्ट करोगे। स्टार्टअप में आप कभी फेल नहीं होंगे। पहला क्या था, एंटरप्रेन्योर्स आर एवरीवेयर। सेकंड वन क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप विद मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट क्या थी, वैलिडेटेड लर्निंग। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट थी हमारी बिल्ड रीजन लर्न। फिफ्थ पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग इनोवेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।